हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम बहुत पास में है और बहुत सारी प्रिपरेशन हो गई होगी, लेकिन मन में एक कॉन्स्टेंटली डाउट होता है कि इतना कुछ पढ़ लिया है लेकिन हम एग्ज़ाम में जाकर लिख पाएंगे या नहीं, क्योंकि टाइम जितना भी मिले कम ही पड़ता है और 3 आवर्स में CS का पेपर करना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स जिससे कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को जल्दी जल्दी 3 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बस पास में ही है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर 1 पॉइंट इज़ डू नॉट रीड द क्वेश्चन पेपर एट फर्स्ट। जैसे ही क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आता है हम पहले उसको पलटा पलटा के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट ये नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि CA एग्ज़ाम्स में जैसे क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए टाइम मिलता है, CS एग्ज़ाम में नहीं मिलता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं और यदि एक भी क्वेश्चन ऐसा आया जो हमसे नहीं बन रहा है तो पूरे 3 घंटे वही हमारे माइंड में घूमेगा कि ओ माय गॉड, ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, ये कहाँ से आ गया, मैं क्या करूँ। इससे बेटर है आप उसको रीड मत करो, सीक्वेंस से चलो, जब आप वहाँ पहुँचोगे तब आप सोचना। लेकिन हाँ, जहाँ पे चॉइस होता है लाइक यू हैव टू अटेम्प्ट एन ईदर ऑफ इट, या तो A पार्ट करना है या तो B पार्ट करना है, वहाँ पर आप पूरे क्वेश्चन रीड करो, फिर डिसाइड करो आपको कौन सा पार्ट करना है। नंबर 2 टिप इज़ कीप वॉच इन फ्रंट ऑफ यू, उसके बाद यू स्टार्ट राइटिंग। मैं तो अपने हाथ से वॉच उतार के सामने रखती थी और किसी भी क्वेश्चन में लाइक हमारे यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन के सब पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी इन लाइक 1A B C D, तो किसी भी सब पार्ट में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है। पहले मेरा पेपर कभी भी टाइम पे कंप्लीट नहीं होता था और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि यदि आप 80 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप उसमें से कैसे 60 एक्सपेक्ट कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस यू अटेम्प्ट फॉर होल 100 मार्क्स। तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि 5 मिनट वाला जो कंसेप्ट है इसको फॉलो कर, यदि 5 मिनट से ज़्यादा लग रहा है जितना लिखा है छोड़ दो एंड मूव ऑन। धीरे धीरे करके ना यू विल गेट हैबिचुअल, 5 मिनट में ही आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद यदि आप किसी क्वेश्चन पे पहुंच गए हो और आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, विथआउट वेस्टिंग टाइम, विथआउट गिविंग अ सेकेंड थॉट, लीव द पेज एंड मूव ऑन। आप पेज छोड़ दो, जब आंसर याद आएगा वापस आना, लिखना और आगे बढ़ना। लेकिन अभी उसको सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पानी पीने तक का टाइम नहीं होता है, तो आप आंसर नहीं सोच सकते हो उस मोमेंट पे। जो आ रहा है उस पर मूव ऑन कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, और जो नहीं आ रहा है उसके लिए सिंपली पेज छोड़ दीजिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कुछ लोग कहते हैं कि सीक्वेंस से जाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप सबसे पहले उठा के सीधे 6th क्वेश्चन कर सकते हो, बट हाँ मेक श्योर कि आप 6th कर रहे हो तो उसके सारे सब पार्ट्स एक साथ कर रहे हो। देन यू कैन मूव टू 2nd क्वेश्चन, देन उसके सारे सब पार्ट्स एक साथ कर रहे हो। सब पार्ट्स यहाँ से वहाँ नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से वहाँ हो सकता है, बट लेट मी टेल यू, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। मैंने हमेशा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th आई ऑलवेज वेंट इन दिस यूनिफॉर्म मैनर, और मुझे यूनिफॉर्मिटी के एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं। आई विल शो यू माई नोटबुक। होता क्या है, आप एग्जामिनर को लाइक आपके जो कॉपी चेकर होते हैं उनको जितना कम परेशान करोगे वो आपको उतना कम परेशान करेंगे। अब आपकी कॉपी में पहले 6th क्वेश्चन है, फिर रैंडमली 2nd क्वेश्चन है, तो उन्हें सामने जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं उससे फ्लिप करने में टाइम लग रहा है, तो इट विल इरिटेट द पर्सन, राइट। इससे बेटर है आप क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कीजिए। A पार्ट बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो पेज छोड़ो, आगे बढ़ो। B पार्ट लिखो, बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो, लेकिन सीक्वेंस में ही चलना। अब मैं आपको अपनी आंसर कॉपीज़ दिखाती हूँ एंड यू कैन सी कितने कितने मार्क्स मिले हैं मुझे इसी सेम चीज़ को फॉलो करने के लिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी एग्ज़ाम कॉपी। जैसे कि यू कैन सी दिस इज़ माई एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस नोटबुक। मार्क्स मुझे मिले हैं अकॉर्डिंग टू आंसर बुक 45, लेकिन मार्क्स रेशनलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडरेशन, इसकी मैं बात कर रही थी। ये मुझे मिले हैं 3 मार्क्स और टोटल बना है 48। अब चलते हैं आगे, मैं आपको दिखाती हूँ कि सीक्वेंस में मैंने लिखा। राइटिंग पे मत जाना। सबसे पहले मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 का A, देन आई हैव गॉन विथ क्वेश्चन नंबर 1 का B। ये 2 के जैसा लग रहा है बट ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देन क्वेश्चन नंबर 1 का C, 1 का C वापस से लिखा है मैंने, देन 1 का D। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 2B, क्वेश्चन नंबर 2C, क्वेश्चन नंबर 2D। इस सीक्वेंस में मैं गई हूँ। इसके अलावा मैं आपको और भी कॉपीज़ दिखाती हूँ। नाउ दिस इज़ माई कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग नोटबुक। या एज यू कैन सी द मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ आंसर बुक इज़ 40, यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडरेशन के 3 मार्क्स है, टोटल मार्क्स है 43। अब मैं आपको DD के मार्क्स दिखा दूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ
आंसर बुक 40, यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडरेशन के मुझे मिले हैं 8 मार्क्स, टोटल होता है 48। नाउ 3, 3 एंड 8। इसके बाद हम देखते हैं जून 2021 की कंपनी लॉ की कॉपी। तो इसमें मुझे मिले हैं 37 मार्क्स, लेकिन यूनिफॉर्मिटी मॉडरेशन के ग्रेस मार्क्स होते हैं ये, दैट इज़ 7, टोटल बना 44। CR की हम बात करें, अगेन 46 मार्क्स, बट यूनिफॉर्मिटी मॉडरेशन 7, टोटल 53। DD की कॉपी हम देखें तो ओ माय गॉड 45, यूनिफॉर्मिटी मॉडरेशन के 10 मार्क्स, टोटल बना 55। अब आप ये देख सकते हो कि 7, 7 एंड 10 कितना हुआ, 24 मार्क्स मुझे इस बेसिस पे मिला है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूलैरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब ये देखिए, ये मेरी इथिक्स की कॉपी है, 36 मार्क्स, बट यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडरेशन के 13 मार्क्स, टोटल 49 मार्क्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये मार्क्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यू विल गो विद द सीक्वेंस। सो द नेक्स्ट टिप इज़, जब भी कोई क्वेश्चन आपने रीड किया है, सबसे पहले अपने माइंड में उसकी एक आउटलाइन प्रिपेयर करो कि आप कैसे स्टार्ट करने वाले हो और कैसे उसको कंक्लूड करने वाले हो, और उसके बाद ही लिखना स्टार्ट करना। होता क्या है, टाइम इतना कम होता है और हम बस सिंपली स्टार्ट कर देते हैं लिखना, बीच में पहुंच के लगता है कि ये क्या लिखा मैंने, अब इसमें इसको ख़त्म कैसे करूँ, या इसमें जो मेरे मेन पॉइंट्स हैं वो कैसे ऐड करूँ। तो ये आपके साथ नहीं हो, तो पहले ही माइंड में एक आउटलाइन बनाना, उसके बाद ही लिखना स्टार्ट करना। और हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं केस लॉस। तो इसका एक सिंपल रूल है, सबसे पहले हम लिखेंगे द प्रोविजंस जो भी उस केस लॉ पे फिट होते हैं, जस्ट गिव द हेडिंग प्रोविजन ऑफ द केस, देन उसके बाद हम लिखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस। तो जितने भी फैक्ट्स क्वेश्चन में गिवन है, आप उस वहाँ पे उसको सिंप्लीफाई करके कंक्लूड करके लिखिए। उसके बाद यू शुड राइट द कंक्लूजन। अब प्रोविजन से कंपेयर करके फैक्ट्स को, जो भी आप कंक्लूड करते हैं, जो भी आपका डिसीजन है, वहाँ पे आपको कंक्लूजन में लिखना है। सो दिस इज़ द मैनर हाउ टू राइट द केस लॉ आंसर्स, और इसे आप हर सब्जेक्ट्स में, हर केस लॉ में लिख सकते हो। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपको स्पीड मेंटेन करनी है। होता क्या है, स्टार्टिंग में हम बहुत आराम से एकदम सजा सजा कर लिखते हैं और 1 घंटा हो जाता है और हमारा एक क्वेश्चन भी नहीं होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन से ही हमें स्पीड मेंटेन करना है। 2 बजे पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो 2:05 पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट हो जाना चाहिए। वो 5-5 मिनट वाला क्राइटेरिया आप फॉलो करो। और हाँ, स्पेशली ओपन बुक एग्ज़ाम में टाइम का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं होता, वो ओपन बुक चैलेंज होता है। इंस्टीट्यूट हमें चैलेंज करती है कि कितनी भी बुक्स ले आओ, लिख तो तुम पाओगे नहीं, और उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये थे कुछ पॉइंट्स, होपफुली ये आपको हेल्प करें। और यदि आपको हेल्प करते हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।